सरकार अल्पमत में, ये बीजेपी के दावा है। जयराम ठाकुर दावा कर चुके हैं। इसके अलावा भी दावा किया गया है किसके तरफ से, राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से भी ये दावा। हिमाचल में सुक्खू सरकार पर खतरा, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में बीजेपी, और ये तैयारी आज की नहीं है, ये तैयारी बीते कुछ दिनों से चल रही थी कि सिर्फ राज्यसभा टिकट पे, उम्मीदवारी पे फोकस नहीं था बीजेपी का सीधे सीधे सरकार पे फोकस था। मैं अमिताभ सिन्हा का एक बार फिर से रुख करूंगी। अमिताभ जी, इस बीच अगर किसी बीजेपी के बड़े लीडर से, वो भी दिल्ली में अगर आपकी बातचीत हो पाई हो, हालांकि मैं फिर दोहराऊंगी बीजेपी अपने पत्ते आखिर आखिर तक खोलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब सब कुछ ऐसे तरीके से हो रहा है जिसमें अब संकेत मिलना शुरू हो गया है कि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैंने दो बातें पहले कही कि बीजेपी इंतजार कर रही है कि नतीजे क्या होते हैं। बीजेपी उसके बाद देखेगी कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा बीजेपी इंतजार कर रही है वो है कि बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में कई विधेयक पास हो रहे हैं, और वित्त विधेयक को अगर पास करवाने में अगर मौजूदा सरकार नाकाम रहती है, इसका मतलब है कि सरकार अल्पमत में है और फ्लोर टेस्ट हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि सरकार के पास कितने वोट हैं। और मैंने पहले भी बोला था कि बीजेपी के पास एक अविश्वास प्रस्ताव का ऑप्शन विकल्प खुला हुआ है। तो पहला, बजट में सरकार स्वतः गिर जाए, दूसरा अविश्वास प्रस्ताव हो जाए, और कांग्रेस के उन विधायकों के लिए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उसके लिए मैंने पहले भी बोला था आगे कुआं पीछे खाई है, क्योंकि ना वो इधर, क्योंकि अगर वो क्रॉस वोटिंग करके अगर निकल भी जाते हैं तो आलाकमान हो सकता है उन 9 लोगों में से 4-5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दे, कुछ 4-5 लोगों को छोड़ दे ताकि उनका बहुमत बना रहे। तो उसमें तो राजनीति हो गई, स्पीकर उनका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन 9-10 विधायकों का वोटिंग करना ये बता रहा है कि कितनी मुश्किल में है वहाँ की सुक्खू सरकार। और मैं चाहूँगा कि वहाँ राजेंद्र वहाँ मौजूद है शिमला में। राजेंद्र, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या ये रोहड़ू की लड़ाई है? ये रोहड़ू की लड़ाई है क्या? जी बिल्कुल, हॉली लॉज की लड़ाई। बहुत इशारों में पूछा आपसे, रोहड़ू अगर विस्तार से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हॉली लॉज की लड़ाई हम कह सकते हैं। पहले ही दिन से जब कांग्रेस सरकार बनी थी तो उस वक्त जब कांग्रेस के प्रभारी यहाँ पर आए थे राजीव शुक्ला, और उनके साथ भूपेश बघेल यहाँ पर पहुँचे थे, तो उस वक्त जो स्पष्ट तौर पर 2 कांग्रेस के बड़े प्रेशर ग्रुप दिख रहे थे। पहला प्रेशर ग्रुप वर्तमान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह के साथ था, और दूसरा प्रेशर ग्रुप रानी प्रतिभा सिंह, जो कि वर्तमान में सांसद हैं, हॉली लॉज से हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं, दूसरा उनका था। तो ये जो खटपट थी ये शुरुआत से, सरकार के गठन से लेकर हम स्पष्ट तौर पर ये 2 लाइनें देख रहे थे। लेकिन अब अगर वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो भाजपा के पास एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर हम इमेजिनरी नंबर लेकर चलते हैं, अगर मान लो 10 लोगों ने, 11 विधायकों ने, 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो उनकी सदस्यता को कैसे बचाया जाए, और उनकी सदस्यता के साथ साथ कैसे सरकार पे प्रेशर बनाया जाए, कैसे सरकार को बदला जाए, ये बड़ी चुनौती है। इसलिए भाजपा चाह रही है कि लेकिन इस वक्त हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बड़ी खबर बता दें। हिमाचल प्रदेश में सरकार के ऊपर खतरा, लेकिन ये दावा, ये दलीलें किसके तरफ से? ये बीजेपी के सीनियर लीडर्स की तरफ से। मैं सबसे पहले जयराम ठाकुर का वो बयान सुनवाती हूं जिस बयान के आधार पर ये बड़ी बातें आप दर्शकों के सामने हम कह रहे हैं कि हिमाचल में सरकार के ऊपर खतरा है। जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और बड़ा दावा किया है इन्होंने कि सरकार अल्पमत में है। सर, क्या आधार आपके दावे का है? मैं इस बात को कह रहा हूं, जब आज फाइनेंशियल बिल पर वोटिंग हुई तो जब हमने डिवीजन मांगा उससे पहले ही वॉइस वोट के आधार पर स्पीकर ने हाउस ही एडजॉर्न कर दिया, और हाउस एडजॉर्न करने का मतलब है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, और ऐसे में वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं जब उनके पास मैंडेट नहीं है। तो एक के बाद एक बड़े दावे किए जा रहे हैं। मैं सीधे अपने सहयोगी अरुण सिंह का रुख करूंगी। अरुण, अगर ये मान के हम चले कुछ देर के लिए कि वाकई बीजेपी ने सारा गेम सेट कर लिया, यानी विधायक सेट हो चुके हैं, 35 जो बहुमत का आंकड़ा है वहां तक अगर बीजेपी तमाम लोगों को लेकर अगर पहुंच जाती है बहुमत के आंकड़े के पास, तो कांग्रेस पार्टी के पास कौन चेहरा, कौन विकल्प होगा जो इस पूरे स्थिति को संभाल सकता है, यानी हिमाचल प्रदेश में सरकार को बचा सकता है? देखिए रीमा, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस की जो रणनीति और कांग्रेस जो कह रही है, वो ये कह रही है कि इतना आसान नहीं है। 7 से 8 विधायकों को अगर आप तोड़ेंगे तब जाकर के राज्यसभा की सीट जीतेंगे, और उससे ज्यादा विधायकों को तोड़ना पड़ेगा तब आप बहुमत साबित कर पाएंगे। उसमें दिक्कत यह है कि विधानसभा में स्पीकर कांग्रेस का है, और कांग्रेस का स्पीकर जैसे ही ये वोटिंग करते हैं खिलाफ, और उनका जो सचेतक होता है वो देखता है, और उनका जो एजेंट होता है उसको पता चल जाता है कौन कौन विधायक
खिलाफ वोटिंग की है। अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं आनन फानन में, जो कि स्पीकर का अधिकार है वो कर सकते हैं, तो हाउस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और जब हाउस की स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो बहुमत का आंकड़ा भी कम हो जाएगा, तो वो कांग्रेस के मुफीद हो जाएगा और ज्यादा, क्योंकि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो वो वोट बीजेपी को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस से भले वो चले जाएंगे, बहुमत का आंकड़ा भी कम हो जाएगा, तो कांग्रेस ये मान के चल रही कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी उसके पास हो जाएगी अगर वो मुखालफत भी जी। अभी हालिया बिहार में जो सरकार गिरी, वहां भी आरजेडी खेमा इसी बात को लेकर खुश था कि स्पीकर उनके खेमे का है और बहुमत का आंकड़ा कम हो जाना है सदन में जाकर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको वहां भी ध्यान होगा कि बीजेपी और जेडीयू के पास क्या प्लानिंग थी, प्लान बी क्या था, तो क्या इस तरीके से हिमाचल में ये स्थिति नहीं अपना सकते हैं? नहीं, देखिए दोनों राज्यों में बहुत अंतर है, बहुत मूल रूप से अंतर है। पहली बात तो है कि बिहार में स्पष्ट बहुमत था, उनके पास स्पष्ट बहुमत था, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि कोई आ जाएगा और सरकार बचा लेगा, उनके पास बहुमत था, जिसका दावा किया उसको साबित किया। यहां पर उम्मीद है बीजेपी को कि कांग्रेस से लोग टूटेंगे, कांग्रेस के लोग क्रॉस वोट करेंगे, कांग्रेस के लोग हमारे पास आएंगे। अभी वो आए हैं कि नहीं, ये स्थिति साफ नहीं है, उसमें से कितने ऊपर कार्रवाई हो सकती है स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जब सदन में आएगा उसके पहले स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो कितने दिन का समय देते हैं अविश्वास प्रस्ताव साबित करने के लिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो मुख्यमंत्री को कितने दिन का समय देते हैं सदन के पटल पर वो अपना विश्वास मत हासिल करें, वो बहुत कुछ टेक्निकल पॉइंट्स अभी उसमें हैं। लेकिन 5 बजे ये तो साफ हो जाएगा कि कांग्रेस के कितने विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, 7 से 8 विधायक अगर वोट देंगे तभी जाकर के हर्ष महाजन जीत सकते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तभी जीत सकता है जब 7 से 8 विधायक कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग करें। और एक बार जब कांग्रेस को यह पता चल जाएगा कि क्रॉस वोटिंग किन्होंने की है, उसके बाद उनके पास ऑप्शन हो जाता है, विधानसभा अध्यक्ष है, पार्टी है, अगर उनके ऊपर कार्रवाई करती है, हाउस की स्ट्रेंथ कम होती है, तो बहुमत किसके लिए साबित करना आसान होगा या नहीं कर पाएंगे, ये बहुत दूर की अभी बात है। अभी फिलहाल 5 बजे का इंतजार करना चाहिए हमें। मतलब जो गुजरने वाला हर पल है वो हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़ी बात लेकर आ रहा है। मैं सीधे अपने सहयोगी राजेंद्र का रुख करूंगी, शिमला में है और शिमला से हर विधायकों पे नजर इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि शायद विधायक पाला बदलते हैं तो सीधे असर राज्यसभा चुनाव पे नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार पे होगा। तो राजेंद्र, मुझे इस वक्त ये बताइए, अगर इस बीच किसी से बात हो रही है, क्योंकि अब तो ये खबर आ चुकी है, पुख्ता तौर पे खबर आ चुकी है, कुछ देर में हम दर्शकों को नाम भी बताना शुरू कर देंगे कि क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन क्या ये क्रॉस वोटिंग इस तरीके से है कि आगे चलकर ये पाला भी बदल ले? बिल्कुल, मैं इससे पहले हिमाचल विधानसभा का गणित आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। 25 विधायक भाजपा के पास हैं, 3 विधायक निर्दलीय हैं और 40 विधायक कांग्रेस के पास हैं। तो इस स्थिति में अगर तीनों निर्दलीय विधायक भाजपा के पक्ष में खड़े होते हैं तब भी भाजपा को कम से कम 7 विधायक चाहिए, 35 का आंकड़ा कम से कम भाजपा को चाहिए। यही बड़ा सवाल बना हुआ है कि कितने विधायक क्रॉस वोट किए। अगर 7 से अधिक विधायक क्रॉस वोट करते हैं तो फिर सरकार के ऊपर खतरा हो सकता है। भाजपा जो दावे कर रही है, नेता प्रतिपक्ष जयराम जो दावे कर रहे हैं, उनको कुछ हद तक हम मान सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में भी स्पीकर की भूमिका, जैसा कि अरुण ने कहा, स्पीकर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। अगर भाजपा की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया भी जाता है और स्पीकर की तरफ से सदस्यता रद्द कर दी जाती है या उनके वोट मान्य नहीं किए जाते थे, उस स्थिति में भी कांग्रेस की सरकार सेफ रहती है। तो ऐसे में भाजपा के लिए जो दावे भाजपा की तरफ से किए जा रहे हैं काफी कठिन है, सरकार को अल्पमत को लेकर और बहुमत को लेकर। और एक और स्थिति अगर होती है, अगर सदस्यता रद्द भी होती है, दोबारा से बाई इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में होते हैं, तो इस चीज की संभावनाएं भी बहुत कम रहती हैं कि जो तमाम विधायक, मान लो 10 विधायकों का रेजिग्नेशन भी होता है या सदस्यता रद्द होती है, 10 के 10 भाजपा के जीत कर आएंगे। ये स्थिति भी बहुत मुश्किल लगती है। स्थिति में देखकर लगता तो नहीं है कि ये होने जा रहा है कि उपचुनाव हो जाए, ऐसी संभावना दिख नहीं रही है। लेकिन मैं इस वक्त सबसे बड़ी बातें बताऊं अपने दर्शकों को कि हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उससे संकेत ये मिल रहा है कि शायद संभवतः वहां पे सरकार के ऊपर खतरा है। ये ऐसा बीजेपी के लीडर्स का दावा है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कह रहे हैं, जरा उनको सुनिए एक बार फिर से। मेरा मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40 वोट।
मैं अपने सहयोगी अमिताभ से ना करूंगी। अमिताभ जी, राजनीति में अमूमन हमने देखा है कि जो बातें लोग बताते नहीं है उनका बॉडी लैंग्वेज बता जाता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को जब मैं सुन रही हूँ और बार बार कई दफा हमने दर्शकों को सुनवाया, एक बात तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई बिका नहीं होगा तो सरकार बच जाएगी, मतलब सरकार के बारे में तो नहीं कहा, तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा सीट बच जानी है। लेकिन आपको सुन के उन्हें क्या लग रहा है कि वाकई स्थिति सामान्य है? देखिए, क्रॉस वोटिंग तो हुई है और कितनी हुई है इसका अंदाज़ा लगेगा जब नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी अभी, मैं बता रहा हूं, बीजेपी अभी कोई डायरेक्ट एक्शन डे टाइप ऐसा कोई ऐलान नहीं कर रही है कि हम सीधे कोई कार्रवाई कर रहे हैं। बीजेपी का एक ही रुख है, रुकते हैं, इंतजार करते हैं नतीजों का। बाकी जो भी ऑप्शन है, मैंने पहले भी बोला, एक बजट सत्र के जो प्रस्ताव है वो गिर जाएंगे तो सरकार अल्पमत में आएगी, नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव का एक विकल्प हमेशा खुला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पहला झटका अगर सुक्खू सरकार को लगा है तो वो आने वाले दिनों में उनके लिए काफ़ी मुश्किल साबित होने वाला है। सुबह की वो अहम खबरें जो बदलती हैं दिन का रुख, तय करती हैं देश की दशा और दिशा और डालती हैं आपकी जिंदगी पर सीधा असर। रखिए हर खबर पर मेरे साथ नजर। देखिए न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। आप